फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 11th टर्म 19 दी हुई है। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है डेट इज़ a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर आपने 11 टर्म निकालनी है, इट इज़ a प्लस 11 माइनस वन डेट इज़ 10d। a प्लस 10d हमें दिया हुआ है डेट इज़ 19। जो थर्ड टर्म है ये 29th टर्म से 52 ज़्यादा है। सो a3 इज़ इक्वल टू 829 प्लस 52। a3 का मतलब डेट इज़ a प्लस 2d और a29 का मतलब डेट इज़ a प्लस 28d एंड प्लस 52। a को मैंने कैंसिल किया है, 2d में से 28d माइनस करोगे सो इट इज़ माइनस 26d डेट इज़ 52। सो d विल बी इक्वल टू माइनस 52 डिवाइडेड बाई 26 डेट इज़ माइनस 2। d के वैल्यू को आपने कहीं पर भी फिल करना है। सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में फिल किया है तो 10 इंटू माइनस 2 डेट इज़ माइनस 20 डेट इज़ 19। सो a विल बी 20 प्लस 19 डेट इज़ 39। आपने AP सीरीज़ को पता करना था तो जो फर्स्ट टर्म आ रही है डेट इज़ 39, कॉमन डिफरेंस माइनस 2 है, 39 माइनस 2 डेट इज़ 37, 35 एंड ऑनवर्ड्स। अगर आपके पास 3 टर्म्स AP में है तो जो सेकंड जो b माइनस ए है डेट इज़ इक्वल टू c माइनस बी। सो ट्वाइस ऑफ b डेट विल बी इक्वल टू a प्लस सी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। सो ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म विल बी इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। अगर आप ओपन करोगे 2 इंटू 2a क्यूब सो इट इज़ 4a क्यूब, 2 इंटू 9a डेट इज़ 18a और ये 22, a क्यूब प्लस 3a क्यूब डेट इज़ 4a क्यूब, 4a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। माइनस 18a में से आपने 19a को माइनस करना है, सो इट इज़ माइनस 37a और 96 में से मैंने 22 माइनस किया, इट इज़ 74। सो a इज़ इक्वल टू माइनस 74 अपॉन 37 डेट कम्स आउट टू बी माइनस 2। एक AP सीरीज़ आपको दी हुई है, इसमें फर्स्ट टर्म डेट इज़ 2, कॉमन डिफरेंस निकालना है आपने। 11 में से आपने 2 माइनस करना है डेट इज़ 9 और आपसे ये पूछा गया है कि इसका कौन सा टर्म 515 है। सो a प्लस n माइनस 1d डेट इज़ 515, 9 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, 9n माइनस 9 प्लस 2 डेट इज़ 515। सो 9n विल बी इक्वल टू 515 प्लस 9 माइनस 2 डेट कम्स आउट टू बी 522। 522 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको 58 मिलेगा। सो 58th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 515। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 79 टर्म्स दी हुई हैं। किसी AP में 79 टर्म्स हैं और जो लास्ट टर्म है डेट इज़ 79th टर्म, वो आपको दिया हुआ है 627। 79th टर्म का मतलब a प्लस 78d डेट इज़ 627 और सेकेंड टर्म डेट इज़ a प्लस d डेट इज़ 11। आप माइनस करोगे, d में से 78d माइनस किया, माइनस 77d। 11 में से आपने 627 माइनस किया तो माइनस 616। तो d का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पर 8। a प्लस d 11 है, d को आप 8 फिल करोगे, 11 माइनस 8 डेट इज़ 3। तो आपको AP सीरीज़ मिल गया डेट इज़ फर्स्ट टर्म 3 प्लस कॉमन डिफरेंस डेट इज़ 11, 19 एंड ऑनवर्ड्स। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सेकेंड टर्म और सेवन्थ टर्म का सम दिया हुआ है डेट इज़ 90। सेकेंड टर्म डेट इज़ a प्लस टी, सेवन्थ टर्म डेट इज़ a प्लस 60 डेट इज़ 90। a प्लस a आप प्लस करोगे 2a, 60 प्लस d डेट इज़ 7d, तो ये आपको 90 दिया हुआ है।
फोर्थ टर्म दैट इज़ a plus 3d, 11th term that is a plus 10d that is 126, a plus a that is 2a, 10d plus 3d that is 13d that is 126। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए, इन दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने माइनस किया है और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, अगेन प्लस था माइनस और ये भी माइनस, 2a कैंसिल हो गया, 13d माइनस 7d दैट इज़ 60, 126 में से आप 90 माइनस करोगे दैट इज़ 36, सो d इज़ 36/6 दैट इज़ 6। इसे आप कहीं पर भी फिल कर सकते हो, इसको मैंने सेकंड वाले इक्वेशन में फिल किया, 2a plus 7d था, 7 into 6 42 that is 90, so 2a is 90 minus 42 that is 48, so a is 48/2 that is 24, so AP series is 24 plus common difference that is 6, 30, 36 and onwards। 11th टर्म इस क्वेश्चन में 69 दी हुई है आपको। 11th टर्म का मतलब a plus 11 minus 1 into d, so it is a plus 10d। 27 टर्म 27 minus 1 that is 26d। ये दो टर्म्स आपको पता है, आपने माइनस करना है, 10d में से 26d माइनस किया माइनस 16d, 69 minus 21 that is 48, so d is minus 48 upon 16 that is minus 3। d का वैल्यू -3 यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में फिल किया, 10 into -3 that is -30, so a minus 30 that is 69, so a is 69 plus 30 that is 99। अब इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो ये है कि आपने nth टर्म फाइंड करना है जो ज़ीरो है। nth टर्म इज़ ज़ीरो, nth टर्म का मतलब a plus n minus 1 into d that is ज़ीरो। सॉल्व करोगे तो आपको 34th टर्म यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा।